बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। और हम चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ रहे हैं और इसमें हमने ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया था। और इसी क्रम में अब हम अपने जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के ग्रह के विषय में समझ रहे थे। और हमने देखा था कि किस तरह से जो 2006 में एक बैठक हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, और उसमें जो प्लूटो था उनको ग्रह के कैटेगरी से बाहर कर दिया। तो कुल मिलाकर के अभी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। इनमें से हमने बुध और शुक्र ग्रह के विषय में पिछले वीडियो में समझ लिया है। अगर हम दूरी के अनुसार देखें तो सूर्य के सबसे करीबी जो ग्रह है वो है बुध। उसके बाद शुक्र आते हैं, फिर पृथ्वी आते हैं, फिर मंगल आते हैं, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आते हैं। तो चूंकि पृथ्वी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, हम पृथ्वी के विस्तार से पढ़ने के क्रम में हम ये भी देखेंगे कि हमारे धरती का उत्पत्ति किस तरह से हुआ और फिर इस धरती पर जीवन का विकास किस तरह से हुआ और कई अन्य चीजों को समझेंगे। तो अभी हम पृथ्वी को समझने के बजाय जो बाकी ग्रह है पहले उनको समझ लेते हैं। तो इसी क्रम में आइए अब हम मंगल ग्रह के विषय में समझते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो इसको मार्स बोलते हैं। और अगर हम सूर्य से दूरी की बात करें तो सूर्य के दूरी के क्रम में ये चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो ये चौथा ग्रह है। सबसे नजदीक सूर्य के जो ग्रह है वो है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी आते हैं और फिर चौथे स्थान पर आते हैं मंगल। अगर हम बात आकार के दृष्टि से देखें कि आकार की दृष्टि से मंगल का कौन सा स्थान आता है, तो आकार की दृष्टि से मंगल 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से आकार के दृष्टि से मंगल 7वां ग्रह है। मंगल से जो छोटा सबसे ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और बुध से बड़ा है मंगल। यानी कि हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है और बुध के बाद जो बुध से बड़ा हो गया कौन? मंगल। और देखिए तो मंगल ग्रह है जो है ये हमें लाल दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है लाल। और इसके पीछे का कारण क्या है कि मंगल ग्रह का जो सतह है, इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड, इसका जो सरफेस है, इस ग्रह का जो मिट्टी है वो आयरन ऑक्साइड से मिलकर के बना हुआ है। अब हम समझते हैं उपग्रह के बारे में कि मंगल के पास कितना उपग्रह है। सूर्य के करीब जो 2 ग्रह है जिसमें कि बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। पर अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, एक तो फेबोस और दूसरा डिमोस नाम के 2 उपग्रह है मंगल ग्रह के पास। फोबोस और डिमोस, डिमोस नाम के 2 उपग्रह हमें मंगल ग्रह पर देखने को मिलता है। यानी कि मंगल ग्रह के चारों ओर 2 उपग्रह चक्कर लगाते हैं, जबकि हमारे पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्रमा। यानी कि सैटेलाइट की जब बात करते हैं तो मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट है, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। देखिए जिस तरह से हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है? अगर पृथ्वी की बात करें तो हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और 23.5 डिग्री झुका हुआ होने के कारण ही जो हमारे धरती है, धरती पर अलग अलग तरह की मौसम बदलते रहते हैं, सीजन आते रहते हैं। मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। एक और फैक्ट याद रखिए कि हमारे सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है,
सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। हमारे सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, ये निक्स ओलंपिया पर्वत ये माउंटेन है, ये माउंटेन है। और ये माउंटेन किस पर है? ये माउंटेन है मंगल ग्रह पर। और इस माउंटेन पर एक ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं ओलंपस मोन्स। इस पर एक ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स। यानी कि जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर एक पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारे पृथ्वी के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा ऊंचा है निक्स ओलंपिया। और इस पर एक ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं ओलंपस मोनस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था किसके बारे में? मंगल ग्रह के बारे में। मंगल के बाद दूरी के अनुसार जो जो अगला ग्रह है वो कौन सा है? पहला पृथ्वी, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल और पांचवें पर आते हैं बृहस्पति। तो अब हम समझते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट ग्रह है वो कौन सा है? वो है बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। आइए अब हम बृहस्पति के विषय में समझते हैं। पहला चीज, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह जो हमारा सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो इसके पास उपग्रह की संख्या कितना है? लगभग 80 उपग्रह है। उपग्रह की बात करें तो लगभग 80 उपग्रह है। और शनि के बाद दूसरा सर्वाधिक उपग्रह, शनि के बाद सर्वाधिक, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। और उसके बाद सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति, जुपिटर की बात है। अगर हम बृहस्पति ग्रह की खोज के बारे में कहें तो इसका खोज किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सबसे पहले बृहस्पति ग्रह को देखा था। तो बृहस्पति को की खोज की जब बात होता है तो इसका खोज किया था किसने? गैलीलियो ने। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह ये कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। सही। कुल मिलाकर के 80 उपग्रह है, 80 सैटेलाइट है बृहस्पति ग्रह के पास। और ये 80 सैटेलाइट बृहस्पति ग्रह के चारों ओर एक निश्चित वृत्त में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और इन 80 उपग्रह में से जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमीड उपग्रह। एक चीज और फैक्ट है, एक याद रखिए कि एक उपग्रह इसका है लो, एक उपग्रह है लो। और ये जो लो उपग्रह है हमारे पूरे सौर मंडल का सर्वाधिक ज्वालामुखी इसी पर है। ये जो है लो ग्रह सर्वाधिक, सबसे अधिक ज्वालामुखी इसी उपग्रह में है। सबसे अधिक ज्वालामुखी इसी उपग्रह पर है। लो नाम का जो उपग्रह है इसी पर सर्वाधिक ज्वालामुखी है हमारे पृथ्वी का।
नहीं, इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में हमें मीथेन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा मीथेन है। उसके बाद हाइड्रोजन, फिर जलवाष्प भी देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ हीलियम। ये जो गैस है, ये गैस हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बृहस्पति ग्रह में। तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे भारी एवं सबसे बड़ा ग्रह है। और जब बात होता है कि इसके पास कितना उपग्रह है, तो लगभग 80 उपग्रह है, जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रहों के क्रम में। क्योंकि सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो है शनि के पास। शनि के बाद जो दूसरा ग्रह है वो है बृहस्पति, जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह है। शनि के सभी उपग्रह में से जो गैनीमीड उपग्रह है, ये उपग्रह सबसे बड़ा है, और इसके एक उपग्रह है लो, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसी उपग्रह पे है। तो ये था किसके विषय में, बृहस्पति के विषय में। अब हम समझते हैं शनि के बारे में। शनि शनि यानी कि सेटर्न। अगर हम शनि की बात करें तो शनि ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति है और दूसरे नंबर पर आता है शनि। शनि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके चारों ओर रिंग पाया जाता है। इसके चारों ओर रिंग पाया जाता है। रिंग यानी कि वलय, वलय कह ले या फिर रिंग कह ले, रिंग पाया जाता है। जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों ओर एक रिंग पाया जाता है, जिसके वजह से जो बाकी ग्रह है, बाकी ग्रह से यूनिक दिखता है शनि ग्रह। और अगर हम देखें तो ये पूरी तरीके से गैसीय ग्रह है। गैसीय ग्रह, गैसों से मिलकर के बना हुआ है, और इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी बहुत कम है, घनत्व कम है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर शनि ग्रह को उतार करके किसी बड़े समंदर में रख दिया जाए तो उस समंदर में क्या करेगा, तैरने लगेगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे गैस से बना हुआ गोला है। इसके बाद सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास है। इसके पास सर्वाधिक उपग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह। उपग्रह की संख्या कितना है, 82 है। पर हर साल शनि के और बृहस्पति के उपग्रह का जब खोज होता है तो इसमें नंबर जुटता चला जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा उपग्रह होते हैं। और इनकी एक फेमस उपग्रह है टाइटन। टाइटन, टाइटन इसका उपग्रह है। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा, और हमारे ब्रह्मांड का ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्योंकि सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह है, और गैनीमीड के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। और ये क्या है कि ये शनि के गैनीमीड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये कुछ फैक्ट था जो संबंधित था किससे, शनि से। अब हम दूसरे ग्रह को समझते हैं, वो है यूरेनस। जो हमारा दूसरा ग्रह है वो कौन सा है, यूरेनस या अरुण ग्रह। अरुण ग्रह, यूरेनस।
यूरेनस अरुण ग्रह। देखिए, पृथ्वी का तापमान, सॉरी धरती, जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है, ग्रह तक पहुंचने वाले तापमान कम होते जाता है। सबसे ज्यादा तापमान प्राप्त होता है बुध को, शुक्र को। पृथ्वी पर इतना तापमान प्राप्त होता है कि न तो वो बहुत ज्यादा है न कम है। इसी वजह से हमारे धरती पर जीवन होने की जो एक अद्भुत गुण है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा किसी और पिंड पर अभी तक जीवन की खोज नहीं मिला है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ते चला जाता है, वहां पर पहुंचने वाले सूर्य की तापमान, सूर्य की रोशनी कम होते जाता है। मंगल ग्रह के बाद के जो बाकी ग्रह है वो या तो गैस के रूप में मिलते हैं या फिर जो आइस के फॉर्म में मिलते हैं। उनमें से जो बृहस्पति और शनि ग्रह है, शनि तो पूरी तरीके से गैस से बना हुआ गोला है। बृहस्पति गैस और सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स सबका मिक्सचर है। जो यूरेनस और नेपच्यून ग्रह है, अरुण और वरुण ग्रह है, ये सूर्य से बहुत दूर है। सूर्य से बहुत दूर होने की वजह से ये दोनों ग्रह पूरे के पूरे सॉलिड फॉर्म में है, आइस के सॉलिड फॉर्म में है, जमा हुआ ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है। जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ता है, उनका जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का समय अवधि है, वो समय अवधि भी बढ़ता चला जाता है। तो अरुण और जो वरुण ग्रह है, इन दोनों ग्रह की जो सूर्य के चारों ओर गति करने का समय अवधि है, वो भी बढ़ जाता है। अगर हम इस ग्रह की खोज के विषय में देखें तो इसका खोज किया था विलियम हर्शेल ने। खोज जो हमारा अरुण ग्रह है, इसका खोज किया था विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल के द्वारा खोज किया गया था किसका? वरुण ग्रह का। और इस ग्रह से संबंधित अगर हम कुछ फैक्ट देखें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण यानी कि यूरेनस, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस ग्रह है। और इसका जो वायुमंडल है, इसका वायुमंडल बना हुआ है CH4 से। इसका वायुमंडल बना हुआ है CH4 से। CH4 से वायुमंडल बनने की वजह से इसका ये ग्रह हमें कैसे दिखाई देता है? ये ग्रह हमें दिखाई देता है नीले और हरे रंग का। ये ग्रह हमें दिखाई देता है नीले एवं हरे रंग का। ये ग्रह हमें नीले एवं हरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इस ग्रह के वायुमंडल में पाया जाता है मीथेन, और मीथेन की वजह से इस ग्रह का जो रंग है हमें नीले और हरे दिखाई देता है। देखिए, जिस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ झुका हुआ है, मंगल भी झुका हुआ है, पर सर्वाधिक जो ग्रह अपने अक्ष पर झुका हुआ है वो ग्रह है अरुण। इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अक्ष पर सर्वाधिक झुकाव, सर्वाधिक झुकाव, और अर्थ अक्ष पर सर्वाधिक झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि ये अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है, सबसे अधिक झुका हुआ है। और इसके बाद जो दो ग्रह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ग्रह, एक तो यूरेनस और दूसरा जो हमारा शुक्र है, वीनस है। ये दो ऐसे ग्रह है, यूरेनस यानी कि अरुण, और एक हमारा वीनस, वीनस, यूरेनस और वीनस, शुक्र, ये दोनों ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये दोनों ग्रह ईस्ट से वेस्ट घूमता है, ईस्ट से वेस्ट घूमता है। नहीं, ये दोनों ग्रह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम के दिशा में घूमता है, और हमारा पृथ्वी और जो बाकी ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमता है। इस वजह से
क्या होता है कि जो ये दोनों ग्रह है, यहाँ पे सूर्योदय सूर्योदय किधर होगा? सूर्योदय पश्चिम की ओर, और जो सूर्यास्त होता है पूर्व की ओर। यानी कि बाकी ग्रह का जो घूमने की दिशा है उसके अपेक्षा पे इन दोनों ग्रह की घूमने की जो दिशा है वो बिल्कुल ही उल्टा है। अब जो हमारा अंतिम ग्रह बन जाता है सौरमंडल का, वो है वरुण, यानी कि नेपच्यून। तो आइए अब हम नेपच्यून के विषय में कुछ समझ लेते हैं। हमारे सौरमंडल का जो अंतिम ग्रह है वो है वरुण ग्रह, इसको नेपच्यून कहते हैं। वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून जो हमारा सौरमंडल का जो आखिरी ग्रह है वो कौन सा है? नेपच्यून, यानी कि वरुण। अगर इसके खोज के विषय में देखें कि इसका खोज किसने किया था, तो इस ग्रह का खोज किया गया था किसके द्वारा? खोज किया गया था जॉन गाले के द्वारा। जॉन गाले, जॉन गाले। और हमारे सौरमंडल में ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, चौथा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर पर होने की वजह से जो सूर्य की परिक्रमा करने का जो इसका समय अवधि है वो सर्वाधिक है, क्योंकि इसकी कक्षा का जो आकार है वो सबसे बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्वाधिक जो वर्ष का जो सर्वाधिक दिन है वो कहाँ पे होता है? वो नेपच्यून पे होता है। और सूर्य से सबसे दूर होने की वजह से सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह सूर्य से बहुत बहुत दूर में स्थित होने की वजह से इस ग्रह का टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस वजह से इस ग्रह को कहा जाता है सर्वाधिक ठंडा ग्रह। इसका एक उपग्रह है ट्राइटन। ट्राइटन, ट्राइटन। इसका ट्राइटन क्या है? उपग्रह है। एक चीज ध्यान में रखिए कि जो टाइटन है, टाइटन बृहस्पति का उपग्रह है और ट्राइटन इसका उपग्रह है। ट्राइटन वरुण का उपग्रह और टाइटन बृहस्पति का उपग्रह है। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये हमारे सौरमंडल का ग्रह था, जिनमें कि हमने अभी पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़े हैं। जो हमारा आगे का वीडियो होगा इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति, उनके शुरुआत की अवस्था में किस तरह का था हमारा पृथ्वी, इन सब चीजों के विषय में समझेंगे। फिर पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति कैसे होता है, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को पढ़ेंगे और अलग अलग चीजों को पढ़ करके हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।